महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण इंसान के जीवन का मूल आधार है। रामायण श्री राम जी और सीता माता के जीवन पर आधारित हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। देखा जाए तो रामायण मर्यादा की मिसाल है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन के उन पहलुओं को बताती है जिनसे आज के समय में भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है और अपने जीवन को उत्तम बनाया जा सकता है। आप रामायण देखे होंगे। देखा जाए तो रामायण में बहुत से पात्र हैं और हर पात्र का अपना विशेष महत्व भी है, लेकिन रामायण के ऐसे 8 पात्र हैं जिनके बिना शायद रामायण अधूरी कही जा सकती है। जिसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पात्र है राम जी का, जिनके बिना रामायण का कोई वजूद नहीं होता। पूर्ण रूप से अधूरी रहती है रामायण यदि राम ना होते। रामायण के मुख्य पात्र यानी प्रभु श्री राम जी, जिन्हें राम ने मानव जीवन को मार्गदर्शन किया है। मर्यादा को नया आयाम देने वाले श्री राम का विवाह सीता जी से हुआ था। वही माना जाता है कि सीता माता लक्ष्मी जी की अवतार थी। वही रामायण के तीसरे प्रमुख और सेवक के रूप में माने जाने वाले पात्र हैं हनुमान जी। हनुमान जी श्री राम के सच्चे भक्त के साथ परम मित्र भी थे। वही चौथे पात्र के रूप में माना जाता है रावण को। रावण त्रेता युग के सर्वश्रेष्ठ विद्वान माना गया है, तो दूसरे युग के काफी प्रभावशाली दैत्य का रूप माना जाता है, जो सीता माता पर मोहित हुआ था और इसी कारण से रावण सीता का हरण किया था, जिस कारण से श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था। देखा जाए तो राम और रावण के युद्ध में श्री राम का जीत पाना और रावण का अंत कर पाना असंभव काम था, लेकिन इसी में से एक पात्र था विभीषण, जिसका रोल भी कुछ कम नहीं था, क्योंकि रावण को मारना आसान नहीं था और इसको आसान बनाया विभीषण का रोल, क्योंकि विभीषण राम को एक रहस्य बताया था, जो यह था कि रावण ने अपनी नाभि में अमृत को छिपा कर रखा हुआ है। इसी कारण रामायण में विभीषण की भूमिका भी अहम और यादगार बनती है। लेकिन रामायण की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि राम जी हनुमान जी का अहम पात्रता के रूप में बताया जाता है, लेकिन संपूर्ण रामायण में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। उसमें से पहली भूमिका मंथरा की है, जो कैकेयी की दासी थी। मंथरा का सबसे बड़ा योगदान राम को वनवास भेजने का था, क्योंकि मंथरा ने ही श्री राम को वनवास भेजने का प्रश्न उठाया, जो कैकेयी को बाल से हारे युद्ध का बदला लेना था और हारा हुआ रघुकुल का शान मुकुट को लाना था। साथ ही राम के अवतार को सार्थक भी माना जाता था और राम के इस वनवास के साथ दिया उनका अनुज लक्ष्मण, पत्नी सीता, जो 14 साल के वनवास के दौरान ही सीता माता का अपहरण रावण के द्वारा किया जाता है, जिसके बाद राम रावण का युद्ध होता है और रावण का अंत होते ही रामायण का भी अंत माना जाता है। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.